यूट्यूब चैनल डीएसपी मैथ प्राइम एसी में। आज हम बात करेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 7A के बारे में, जो कि हम बेसिक क्लास ले चुके हैं निर्देशांक ज्यामिति की। आज हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में। देखो कैसे हम इसे बीच की दूरी निकालना है, जब दो बिंदु दिए जाएं उसके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने उस दिन बताया था लेक्चर में, क्या बताया था कि ये बेटा होता है भुज, ये होता है कोटि। अब देखो सबसे पहले इन्हें डिनोट कर लो। यहाँ पर देखो x, इसे x1 से डिनोट कर दो, इसे x2 से, इसे x1 y1 से, इसे x2 y2 से। इट मीन्स अब आप लिख सकते हैं, चाहो तो अलग अलग करके लिख लो। x1 इक्वल टू बेटा 4 लिख दो और y1 इक्वल टू 3, है ना। ठीक है, भुज कोट करके भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या यहाँ x1, क्योंकि फॉर्मूला हमने उस दिन बताया था कि दूरी का फॉर्मूला होता क्या है। अब x2 बराबर बेटा क्या हो जाएगा 2, और यहाँ y2 बराबर बेटा कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब बेटा यहाँ क्या करोगे, बीच की दूरी निकालनी। क्या निकालनी? बीच की दूरी निकालनी। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, डिफरेंस जब निकालना होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का एक फॉर्मूला लिखाया था बेटा। क्या लिखाया था? x1 माइनस की x2 का होल स्क्वायर प्लस की y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, है ना। अब बेटा यहाँ जो हमने बिंदु निकाल लिए x1 का मान, y1 का मान, अब वही हमें यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। यहाँ पर देखो रखो मान, सबकी वैल्यू पुट करो। यहाँ x1 की 4 है और y2 की कितनी है, x2 की कितनी है 2 होल स्क्वायर, प्लस की y1 की बेटा 3 है, माइनस की y2 की 5 है। ओके, अब बेटा क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर देख लो, 4 से जब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे 2, तो 2 का क्या यहाँ करेंगे स्क्वायर। ऐसे ही प्लस की 3 से 5 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस की 2 बचेगा। क्या बचेगा? माइनस की 2 का स्क्वायर। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। अब आप सोचेंगे यहाँ माइनस की 2 है। जब भी देखो कभी हम माइनस की संख्या का अगर पावर की सम है, मतलब सम संख्याओं के नंबर में, तो उसका वैल्यू जो आएगी हमेशा पॉजिटिव में आएगी। जैसे कि स्क्वायर है तो रेड और रेड का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, है ना। तो इसका भी बेटा क्या आ जाएगा, 4 प्लस के आ जाएगा। तो बेटा कितना हो जाएगा 4 और फिर 8 को हम बेटा ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2, और 4 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2। क्या हो जाएगा बेटा 2√2। ठीक है, मात्र यही हमारी बेटा डिस्टेंस आ गई। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। 1 का 7th पार्ट, इसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो, इससे हमने क्या बताया था, ये भुज है ना। तो इसे हम x1 बराबर क्या मान ले a, ठीक है, और y1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा b, x2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ a1 माइनस की a, और y2 बराबर बेटा कितना हो जाएगा माइनस की b। ओके, पहले तो मैंने इनको डिनोट कर लिया, x का मान x1 x2 और y1 y2 के मान निकाल लिए। अब हमें निकालना क्या, कुछ डिस्टेंस ही तो निकालना है। तो अब इसकी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x1 माइनस की x2 का स्क्वायर प्लस की y1 माइनस की y2 का होल स्क्वायर। अब बेटा करोगे क्या है यहाँ पर, सबसे पहले ये बताओ x1 की वैल्यू कितनी है a, और माइनस की y1 x2 की मान कितनी है माइनस की 2, माइनस और बेटा ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस की, है ना, प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। y1 का वैल्यू कितना है b, और माइनस की y2 का मान कितना है बेटा माइनस की b, माइनस की और माइनस की ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस का स्क्वायर कर देंगे। तो बेटा ये क्या हो जाएगा a और a कितना हो जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस की b और b 2b का स्क्वायर। अब देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसे लिख देंगे 4a स्क्वायर प्लस की इसे लिख देंगे 4b स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लिया। ओके बेटा, यहाँ से 4 क्या ले लो कॉमन जब ले लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस की b स्क्वायर। अब बेटा क्या करोगे, 4 को रूट से जब बाहर निकालेंगे तो 4 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2 रूट में a स्क्वायर प्लस की b स्क्वायर
मात्रक। बेटा ये किसका आ गया, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ठीक है बेटा, यहाँ का आ गया कि एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस 2,-5 और -2,9 के समदूरस्थ है। अब बेटा ऐसा करो, जब एक्स अक्ष की बात करी गई तो क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखो यहाँ पर बिंदु कितने हो जाएंगे, x, 0। ठीक है, अब देखो बेटा क्या करोगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो इनके बीच में समान दूरी पर है ना, तो 2,-5 और ये मान लो 2,9 है ना, यही तो दिया गया, समदूरस्थ है, दोनों की समान दूरी है। तो क्या करोगे, एक बिंदु को A मान लो, इसे B मान लो, इसे C मान लो। ठीक है, अब यहाँ करो, देखो इसके और इसके दोनों के बीच की दूरी कैसी होगी, समान होगी। तो अब देखो AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी बराबर होगी बेटा AC के बीच की दूरी, C के बीच की दूरी। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, अब यहाँ पर देखो इन्हें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो x1 माइनस की x2 का स्क्वायर प्लस की y1 माइनस की y2 का स्क्वायर इक्वल टू, यही इधर भी x1 माइनस की x2 का स्क्वायर प्लस की y1 माइनस की y2 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पर इसे ऐसा करो x1 y1। ओके, अब क्या करोगे, इसे भी मान लो x2 y2। ठीक, इसे मान लो, ये इसके लिए x2 y2 है, ये इसके इधर इसके लिए AC के लिए x2 y2 हो जाएगा। अब क्या करोगे, यहाँ पर इससे सॉल्व कर दो। अब देखो यहाँ पर पहले एक काम करो, अगर जो दोनों है अब लिखा हुआ है, अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पर दोनों पक्षों का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, स्क्वायर लोगे तब भी देखो क्या हो जाएगा, इससे ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। ओके, अब बेटा क्या करोगे, x1 का मान कितना है x2 का मान कितना है -2 का स्क्वायर प्लस, अब y1 का मान कितना है 0, माइनस माइनस प्लस y2 का मान कितना है -5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करोगे, x1 का मान कितना है, इधर x माइनस माइनस प्लस की 2। ओके, अब यहाँ 0 प्लस की 9 का -9 का स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, इधर a स्क्वायर प्लस -2ab करोगे 4x प्लस की 4 और प्लस की इसका करोगे 25। इधर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस की 4x प्लस की 4। देखो इसका कितना हो जाएगा, मैं बताया था अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में कि माइनस पर पावर चली होगी तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस की, तो 9 का कितना हो जाएगा 81। एक्स स्क्वायर से बेटा एक्स स्क्वायर हट जाएगा, 4 से बेटा 4 हट जाएगा। ओके, ये 4x है किसके, माइनस के, इधर लाओ तो ये किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे ना 4x। ठीक है, अब 25 इधर प्लस के हैं, ये काय के उधर हो जाएंगे लाला, देखो 85 माइनस की 25, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा बेटा माइनस की 8x इक्वल टू, यहाँ 85 से 1 से सब्ट्रैक्ट नहीं आ रहा 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 11 से करेंगे यहाँ से कैलकुलेट तो कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पर 5। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर क्या कर देंगे डिवाइड, तो 8 देखो क्या है माइनस की 8x इक्वल टू कितना है 56। यहाँ पर x बराबर देखो ये मल्टीप्लाई इधर कर रहा है, इधर भाग कर देगा ना, तो इधर देखो डिवाइड देगा तो कितने टाइम्स चला जाएगा 7 टाइम्स माइनस के, यहाँ क्या क्योंकि 8 माइनस के थे। ठीक है, x की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब हमें क्या निकालना था बिंदु, तो बिंदु ही तो निकालना था, तो बिंदु हमारे क्या थे x, 0, तो बेटा कितना x का वैल्यू है -7,0। यही बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले देखो हमने 3 और 4 स्किप इसलिए किया क्योंकि 3 नंबर जो था सेम 2 के पैटर्न पर था, क्योंकि उसमें भी समान समदूरस्थ थे उस, और थर्ड में भी समदूरस्थ दिए गए हैं। और 4th नंबर में ये क्या है, जैसे कि पहले में हमने निकाले थे पहले क्वेश्चन में कि उनके बीच की दूरी निकालना था दो बिंदुओं के बीच में, 4 क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, दोनों में वही करना है।
अब 5 में थोड़ा चेंजेस लगा इसलिए 5 नंबर हम बता रहे हैं। 5 में क्या है, देखो यहाँ पर y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु P 2,-3 है, Q 10,y है, के बीच की दूरी 10 मात्रक 10 मात्रक यूनिट है। तो बेटा क्या करोगे यहाँ पे, सबसे पहले बेटा क्या करोगे, डिस्टेंस कितनी दी हमें, डिस्टेंस d = 10 दिया हमें, है ना। उसके बाद में देखो बिंदु P के कितने दिए हैं, 2,-3, Q के कितने दिए हैं, 10,y, ठीक है। अब इनको क्या करोगे बेटा, ये x1 की वैल्यू, ये y1 की, ये x2 की, ये y2 की, ओके। अब सबसे पहले देखो हमने क्या बताया था, अगर बीच की दूरी निकालना है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया, d इक्वल टू होता है अंडर रूट में x1 माइनस की x2 का होल स्क्वायर प्लस की y1 माइनस की y2 का होल स्क्वायर, ओके। अब बेटा क्या करोगे, यहाँ d तो हमें कितना दिया है 10, ओके। अब यहाँ पे देखो अंडर रूट में x1 की वैल्यू कितनी है 2 और x2 की वैल्यू कितनी है 10 प्लस की y1 की माइनस की 3, y2 की माइनस की y का स्क्वायर। बेटा इधर ये स्क्वायर रूट चढ़ा हुआ है, अगर हम इस साइड बराबर के इस साइड 10 की तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 का वर्ग कर देगा आके, ओके। और इधर क्या हो जाएगा, 2 से जब 10 हम घटाएंगे तो बेटा क्या बचेगा, माइनस की 8 आएगा। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो 9a स्क्वायर प्लस की b स्क्वायर माइनस की 2, देखो यहाँ पे बेटा माइनस और माइनस 2 बार है ना, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा कैसा, प्लस का, क्योंकि यदि हम माइनस यहाँ पे कॉमन ले लें तो माइनस की पावर अभी हम बताए थे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा जब भी इवन नंबर में होगा। तो यहाँ पे होगा 3 2ab, ओके। अब ये कितना हो जाएगा 100, 64 और 9 ये किसके हैं बेटा, 64 और 9 कितने, 9 4 13 और 7, यहाँ 73 हो जाएगा प्लस की y स्क्वायर, और यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा 6y, ओके। अब बेटा इधर जे काय के लाल ये प्लस के हैं, इधर हम बराबर के साथ पक्षांतर करेंगे तो काय हो जाएंगे बेटा माइनस के y स्क्वायर प्लस की 6y और प्लस की 73 है और माइनस के कितने हो जाएंगे 100 इक्वल टू 0, ओके। y स्क्वायर प्लस की 6y माइनस की कितना बचेगा, यहाँ से 100 से 73 सब्ट्रैक्ट करेंगे 27, ठीक है। अब बेटा क्या करोगे, इसका देखो हम सबसे पहले यहाँ पर फैक्टर करेंगे, 6 के ऐसे फैक्टर करिएगा जो जोड़ो घटाओ तो 6 आए प्लस की और मल्टीप्लाई करो तो बेटा माइनस की है 27, तो बेटा क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस की, देखो प्लस की 9y से अगर 3y सब्ट्रैक्ट कर दे तो 9 3 या 27 होगा, और देखो यहाँ पर और जोड़ो को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 9 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6y आ जाएंगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे 27 इक्वल टू 0, सबसे पहले बेटा क्या करोगे, यहाँ से y कॉमन ले लो, y कॉमन ले लो तो यहाँ y प्लस की 9 हो जाएगा और माइनस की 3 यहाँ से कॉमन ले लो, तो देखो 3 यहाँ से चला जाएगा, यहाँ y बचेगा, यहाँ पे इसमें 3 का डिवाइड देंगे और माइनस भी बाहर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का करेंगे तो 9, ठीक है, इक्वल टू 0, y प्लस की 9 और एक आ गया बेटा y माइनस की 3 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ y के 2 मान आ गए हमारे, कैसे, यहाँ y अगर हम इधर y ये इसमें मल्टीप्लाई करा 0 के साथ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, भाग कर देगा, 0 किसी संख्या का भाग जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, तो एक तो ये माइनस की 9 आ गया, और अगर हम इसे अगर 0 की तरफ भेज दें तो किसका हो जाएगा, भाग करेगा तो ये क्या डिवाइड करेगा 0 हो जाएगा, तो इसके बराबर 0 एक बार रख दो तो 3 हो जाएगा। देखो y के 2 वैल्यू हमें प्राप्त हुए हैं, फाइंड आउट हुए हैं, देखो यहाँ 3 माइनस की 9, ओके, ठीक है, यही आंसर है, ठीक है बेटा। बचे हुए शेष क्वेश्चंस को क्या करेंगे हम दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम सॉल्व कर देंगे। और हमारी वीडियो में आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले हमारी नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।